नमस्ते। प्रत्येक रिलीजन की एक ही कहानी है। और कहानी कहाँ से शुरू होती है? जब कोई आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हुए किसी को एक रेवलेशन होता है। इसी तरह से रिलीजन्स का जन्म होता है। वो रेवलेशन, वो दर्शन किसी न किसी रूप में भगवान के किसी पक्ष का होता है। भगवान अनंत गुण हैं, उनके अनेकों पक्ष हैं। किसी एस्पेक्ट का वो देखता है, और कहाँ पे चढ़ के देखता है ये भी डिपेंड करता है कि वो भगवान सर्वत्र हैं। ये भी प्रश्न लोग करते हैं। जब श्री अरविंद के उसमें कहते हैं कि ये सुपर माइंड से भगवान को उतारने का क्या मतलब? भगवान तो सब जगह हैं। ये सच है, भगवान सब जगह हैं, लेकिन हम जिस लेवल पर खड़े होते हैं, हमको वहाँ पर उस लेवल का चश्मा दिया जाता है। हम उससे भगवान को देखते हैं। तो सुप्रामेंटल जो चश्मा है, सुप्रामेंटल क्या करते हैं? सारे चश्मे उतार देता है। हमको असली ज्योति देता है, भगवान जैसे हैं वैसे देखने की, रियलिटी अनडाइल्यूटेड। तो भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन हम उनको जब तक सही रूप में हम उनको अपने अंदर या तो हम देख नहीं पाते, ग्रास्प करना तो बहुत बड़ी बात है, समझ नहीं पाते एक प्रकार से, और उनको हम अपने जीवन में उतार नहीं पाते, क्योंकि हमारी जो सीमा है उसी में हम भगवान को बांधते हैं। तो प्रत्येक रिलीजन में हम देखते हैं कि किसी न किसी लेवल पर, अधिकांश मन के लेवल पर, मन की भूमि, मानव मन की भूमि से जो सुपरमेंटल भूमि है, जहाँ सत्य की भूमि है, एक बहुत बड़ा गैप है, खाई है। और उस खाई में स्टेप्स हैं, जैसे कुएं के अंदर स्टेप्स हैं। तो अगर हम कुएं का एकदम नीचे का हिस्सा लें, मानव मन, तो क्या है उसमें? कहीं हल्का हल्का प्रकाश आता है, फिर अंधकार हो जाता है, एक आध स्टार दिखाई देता है। अब वहाँ से आप धीरे धीरे जैसे चढ़ते हैं तो आपको प्रकाश बढ़ता जाता है। तो मानव मन से दिव्य चेतना तक, सत्य चेतना तक सीढ़ियाँ हैं, जिसको श्री अरविंद हमें बताते हैं। अलग अलग लेवल्स पे चढ़ते हुए हमको अलग अलग ढंग से उसी प्रकाश का दर्शन होता है। और उसके आधार पर कुछ हैं जो और आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि वो एक सीमित रेवलेशन से संतुष्ट नहीं है। कुछ तो नहीं है, केवल श्री अरविंद है जो कहते हैं कि हमको अल्टीमेट वो रियलिटी चाहिए जो संसार को और भगवान को फिर से एक बना सके। क्योंकि ये दोनों में जब तक भेद हम देख रहे हैं, भेद कैसे? ये कुआं है जिसके अंदर मुझे दर्शन हो रहा है, और उधर उस पार कुछ और है जो हम नहीं जानते। तो ये जो खाई है, इसको ब्रिज करना चाहिए। हमारी चेतना में भगवान का दर्शन ऐसा होना चाहिए कि इस खाई को हम ब्रिज कर सकें। जब तक कोई भी आध्यात्मिक पथ हमको इस खाई को ब्रिज नहीं करता, अंत में अगर वो कहता है नहीं ये संसार तो माया है, छलना है, जो भी हम कहते हैं, और इसको छोड़ के भगवान में मर्ज हो जाना ही गोल है, मतलब हमने पूर्णता को नहीं जाना। हमें दर्शन हुआ भगवान के किसी पक्ष का, लेकिन संपूर्ण दर्शन नहीं हुआ। क्योंकि एक और हम कहते हैं कि भगवान ही सब कुछ हैं, सब बन गए हैं, कण कण में हैं, तो फिर लेकिन वो कण कण में हमें प्रकट नहीं हुए। उनकी क्या लीला चल रही है हमें नहीं समझ आया। खैर, प्रत्येक रिलीजन में प्रारंभ ऐसे ही होता है, कहीं ना कहीं किसी स्टेट में, किसी अवस्था में, किसी कारणवश, किसी बिना कारणवश अहेतुकी अचानक किसी को एक भगवान का रेवलेशन होता है। और वो रेवलेशन एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है रिलीजन के बनने का। मतलब ये कि जिसको ये रेवलेशन होता है वो यदि अपने आप में संतुष्ट हो जाए तो बात अलग है, लेकिन वो शेयर करता है। क्योंकि ये मनुष्य के अंदर ये टेंडेंसी है। जैसे आपने एक हीरा पाया, आप कहते हो देखो इसको ले लो, ये बड़ा अच्छा है। तो अब जब वो शेयर करता है तो नेक्स्ट मोमेंट प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब जिसको रेवलेशन मिला, समझे कि उसको एक हीरा मिला, तो वो दिखा रहा है सबको मुझे ये हीरा मिला है। तो अब लोग तो हीरे के लिए उसे मेहनत की थी, अब वो चाहते हैं कि मैं हीरे को ऐसे ही ले लूं, तो ऐसे तो मिलता नहीं है। तो वो पथ बताते हैं कि ऐसे से चलोगे, लास्ट में तुम्हें हीरे की दुकान आएगी, वहाँ जाके तुमसे प्राइस इसका मांगा जाएगा।
तो इसका दाम क्या है? दाम है कि तुमको ईगो को खोना पड़ेगा, या जो भी हम किसी प्रकार से तुम चढ़ते चढ़ते एक टाइम अगर तुम इसका दाम देने के लिए तैयार हो, तुमको ये हीरा मिलेगा। कुछ लोग चल पड़ते हैं सिंसियरली आस्था के पथ पर, और आस्था के पथ पर चलते हुए उस हीरे की दुकान तक पहुंच जाते हैं। कुछ लोग आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं, क्योंकि श्रद्धा का अभाव होता है। आस्था और श्रद्धा में ये अंतर है। आस्था होती है कि किसी ने कुछ कहा है, मुझे इसमें विश्वास हो गया, एक प्रकार का एक विश्वास है, मानसिक विश्वास है। लेकिन जब हम चलने लगते हैं तो हमको लगता है वो हीरे की दुकान कहाँ है भाई, उसने बताया तो इधर था। फिर हम डाउट करने लगते हैं, या कभी हम ही रास्ता भटक जाते हैं, इधर उधर मुड़ जाते हैं, और फिर हम कहते हैं वो दुकान कहाँ थी। फिर हम कोसने लगते हैं कि उसने दुकान बताई भी थी, सही बताया गलत बताया, और आधे रास्ते से लौट जाते हैं अधिकांश लोग। कुछ लोग वहीं आधे रास्ते में अपनी दुकान खोल के बैठ जाते हैं हीरा ले लो, हीरा ले लो। अब उनको पता है इस रास्ते से आएंगे लोग हीरा लेने के लिए, तो कौन जाएगा उतनी दूर, हम ही नहीं पहुंचे तो हीरा ले लो। अब वहाँ पे आपको अमेरिकन डायमंड सस्ते में मिल जाता है, असली हीरा तो मिलेगा नहीं। असली हीरा उन्होंने भी नहीं देखा है। जर्किन ले लो, जर्किन ले लो, सस्ते में ले लो, क्योंकि अब उनको पता ही नहीं है ओरिजिनल दाम कौन देगा। तो वो बड़ा आसान रहता है, थोड़ा आपने पाठ कर लिया, थोड़ा एक जगराता कर लिया, थोड़ा 5 बार आप बैठ गए घुटनों के बल, हरा झंडा पीला झंडा दिखा दिया। अब इससे बड़े संतुष्ट होते हैं लोग। उनको लगता है कि वो दुकान खुली थी, उसमें हमको मिल गया हीरा। कुछ नहीं मिला, और उल्टा हुआ, आपकी आगे बढ़ने की क्वेस्ट खत्म हो गई। समस्या रिलीजन की ये होती है कि रिलीजन कई बार आपकी क्वेस्ट को खत्म कर देता है। भारतवर्ष में इसीलिए रिलीजन और रिलीजियसिटी को केवल एक प्रारंभिक स्टेप बताया गया। भारत में योग को हमेशा प्रिजर्व रखा गया, जिसके द्वारा हम वही आत्मदर्शन पा सकते हैं जो ओरिजिनल फाउंडर ने पाया था। नहीं तो हम एक रिलीजन की दुकान बना लेते हैं, और ये सब जगह होता है। आप जाइए किसी भी बड़े मंदिर के उसमें, और वहीं आपको बाहर में रिप्लिका भी मिल जाएंगे, वो प्रसाद भी मिल जाएगा, आप पैसे दीजिए ले लीजिए। अब ये एक ठीक है, वो एक स्टेप है। भारत ने इसको डिस्कार्ड नहीं किया, ये नहीं कहा कि ये व्यर्थ है। भारत कहता है ये ठीक है, ये स्टेप है, लेकिन भैया यहाँ से प्रसाद लेके मत लौट जाओ। असल चीज़ अंदर है। अंदर चले गए आप, सामने आपने डेटी देखी, तो भारतवर्ष कहता है ये भी नहीं है अल्टीमेट। अब उनको अपने अंदर देखो, जो तुमको घनश्याम बाहर दिख रहे ना, उनको अंदर देखो। तो अंदर भी आपने देख लिया, नहीं नहीं अभी नहीं, अब इन घनश्याम को सारी सृष्टि में देखो। तो ये भारत के अंदर ये योग की परंपरा है। इसलिए भारत में कभी ये समस्या नहीं हुई रिलीजन रिलीजियोसिटी में बंद होने की। लेकिन दुर्भाग्य भारत के बाहर जो कई, वहाँ पे रेवलेशन इतने कम, जो भी भूमि पोषित नहीं करती थी आध्यात्मिक कणों को, ऊर्जा को, तो वो एक रेवलेशन हुआ, चलने को पथ बताए। पथ बताते हैं, मतलब जैसे क्राइस्ट है, उन्होंने पथ बताया, बुद्ध है, उन्होंने मार्ग बताया। लेकिन मनुष्य नहीं चल पाता है, थक जाता है। पहले तो समझ भी नहीं आता है उसको कि ये क्या है, और उसको प्रैक्टिस करना उसके लिए सरल नहीं होता है। आप केवल बुद्ध की वाणी 8 पाथ आप पढ़ें उसको, उसके बाद आप जाएं वहाँ पे बौद्ध गया और देखें कि सब लोग वो मंत्र कर रहे हैं। आपको लगेगा ये थोड़ी, ये कहाँ पे बताया बुद्ध देव ने? वो तो बड़े माइटी हैं। वो तो कहते हैं डिजायर्स के ऊपर ट्रैम्पल करो, ईगो को स्ले करो, और तुम राइट परसेप्शन, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट एक्शन। मतलब अद्भुत है अगर हम वैसे पढ़ें। कृष्ण जी, अब कृष्ण ने ये थोड़ी बताया कि तुम डांस करोगे तो मुझे प्राप्त कर लोगे। लुक एट व्हाट ही रिवील्स इन द गीता। केवल एक सूत्र पकड़ ले, समता, मनुष्य उसी में हिल जाएगा। समता कहाँ ले जाएंगे? युद्ध क्षेत्र से। अर्जुन को कह दिया देख क्षमता का अभ्यास करना। अब अर्जुन ने तो कहा होगा बहुत अच्छी बात है, आप साथ हो, क्या प्रॉब्लम है? उसमें अभिमन्यु वध भी हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। कहा समता। तो वो अधिकांश लोग योग पथ पे नहीं चल पाते हैं। वो दुकान खोली, वहाँ से आ गए। दुकान में कौन बैठते हैं? मुल्ला, काजी, पंडित, मौलवी, प्रीस्ट, पादरी, यही सब बैठते हैं दुकान में। और भूल क्या होती है? वहाँ तक ठीक है जहाँ तक वो उनका अपना एक रोल है। लेकिन अगर वो ये समझने लगते हैं कि हम ही भगवान और इनके बीच के इंटरमीडिएट हैं,
तो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन बन जाता है। ये बड़ा भयानक होता है। जब तक एक रिलीजियोसिटी है, ठीक है, आप चढ़ रहे हो, पादरी का काम केवल संकेत देना है कि भाई देखो यहाँ रास्ते में नहीं, तुम वहाँ जाना है तुम्हें। पंडित का भी काम यही है, मौलवी का भी काम यही है। लेकिन जब वो बीच में खड़ा हो जाता है आपके भगवान के बीच में, तो समस्या शुरू होती है। और जब वो केवल अकेला नहीं होता है, झुंड में आ जाता है, तो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन फॉर्म होता है, एक वेटिकन सिटी का जन्म होता है। बड़ा भयानक होता है वो, क्योंकि तब भगवान कहते हैं भाई तुम ही चलाओ दुनिया, मैं तो चला अपने धाम। और वो फिर एक सोशियो पॉलिटिकल टूल हो जाता है। और जो हम देखते हैं कि क्या नहीं हुआ उसके नाम पर अभी मैं पता नहीं कहूँ कि नहीं कहूँ, लेकिन कह ही देता हूँ। आज बात चल रही थी किसी से कि मुस्लिम्स, और इसमें मैंने कहा मुसलमान तो कोई है नहीं। कहा कैसे? तो मैंने कहा मुसलमान तो जो थे, जो ओरिजिनल, जिन्होंने मोहम्मद जी को सुना, कुछ कोशिश करी, तो ये तो सब इम्पोर्टेड, ये तो सब कन्वर्शन है, ये तो सब हिंदू हैं। देयर इज नथिंग कॉल्ड मुस्लिम। तो सोशियो पॉलिटिकल कारण से उन्होंने कन्वर्ट किया। क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि कन्वर्ट नहीं करते तो रूल कैसे करते? अगर लोगों की आपसे अपोजिशन है, आप कैसे स्वीकार करोगे किसी भी फॉरेन इन्वेडर को? आप नहीं स्वीकार कर सकते हो। तो उन्होंने कहा नहीं तुम भी मेरे जैसे हो, कैसे? देखो रिलीजन हमारा एक जैसा है, ये रिलीजन बड़ा। और वो आज तक भ्रांति, आप देखिए, पढ़िए आइडियोलॉजी। वो कहते हैं भारतवर्ष में बहुत देवी देवता हैं। अरे उसके आगे की भी तो बात सुनो और उनका पर्पस। लेकिन इस कारण उन्होंने रूल किया। और एक कॉमन मासेस तो अनथिंकिंग होती हैं। प्रॉमिस दे दिया कि अरे भाई तुम इधर आओगे तो एक ही जन्म में तुम्हारा सारा अकाउंट हम क्लोज कर देंगे, उसके बाद तुम्हें स्वर्ग भी मिलेगा। तो ल्योर में बहुत सारे लोग चले जाते हैं। तो जहाँ भी कन्वर्शंस हुए हैं, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज रिलीजन। वो तो खत्म हो गया, है नहीं कोई। तो आप किसको अपीज कर रहे हो जब रिलीजन, कोई डिनोमिनेशन नहीं है। खैर ये एक और दिशा है। पर कहने का अर्थ ये कि ये सब चीज़ें क्रिस्टलाइज होती हुई अंत में वो रूप लेती हैं जो, जिसको हम आज रिलीजन के नाम से जानते। भारतवर्ष में इसका कोई एक्यूरेट वर्ड नहीं है। और अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष में इसको इस तरह से देखा ही नहीं गया। धर्म इज नॉट अबाउट रिलीजन। रिलीजन एक क्रिस्टलाइज्ड फॉर्मूला है जिसमें ये करो, वो करने से ये मिल जाएगा। भारतवर्ष में कहीं कहीं ये चीज़ें हैं, ये व्रत उपवास करो, 16 सोमवार के बाद तुमको शिवजी जैसा पति मिलेगा। अब पता नहीं किसी स्त्री को शिवजी जैसा पति मिल जाए तो उसका क्या हाल होगा, आई डोंट नो। मतलब बैल पर अगर आ जाएं वृक्षाला पहन के, आपका घर का है माउंट कैलाश में है, वहाँ पर परमानेंट एसी है, फ्रीजिंग टेम्परेचर, लेकिन क्या, लेकिन आनंद मिलेगा तुम्हें, हमेशा आनंद। और आप क्या करें, मैं तो ट्रांस में रहूंगा। अब सोचिए कोई मतलब कृष्ण जी भी कुछ कम नहीं है, डोंट अंडर एस्टिमेट। हाँ, कृष्ण जी क्या कहते हैं, चलो मेरे साथ। हाँ, कृष्ण जी जैसा पति बहुत अच्छा है, मैं घर बार नहीं संभालूंगा, मैं तो कुरुक्षेत्र ये सब पूरा जगत लोक संग्रहार्थ कार्य कर रहा हूँ। तो अब ये लेकिन करते हैं कि ये करूँगी तो मैं ये मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत एक छोटा पार्ट है भारतवर्ष में। ये फैक्ट है कि इस तरह की जो रिलीजियोसिटी है, पर बहुत बहुत इसको हमेशा भारतवर्ष योग प्रधान देश रहा है। इवन फिलॉसफी नहीं तो ये जो रिचुअलिस्टिक कर्म कांड हैं, इनके ऊपर वेदांत दर्शन, फिलॉसफी, तो वो फिलॉसफी केवल आस्था नहीं है, वो एक मेटाफिजिक्स है। संसार कैसे कैसे बना, और आप देखें कि कितना साइंटिफिक है। आज भी जो वेदांत का दर्शन है, अभी तक आप उसको, विज्ञान उसको डिस्प्रूव नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक ऐसे ठोस आधार पर है, बल्कि विज्ञान उसकी पुष्टि करता जा रहा है। वेयर इस तरह की फिलॉसफी कि दुनिया फ्लैट है, इवोल्यूशन नहीं है, 6000 साल पहले बनी है, इट इज़ नॉट ट्रू। तो वो जो मेटाफिजिकल फाउंडेशन है वो बहुत कमज़ोर है। तो हर एक रिलीजन में एक बाहरी कर्मकांड है, सपोर्टिंग फिलॉसफी है। और कभी कभी तो फिलॉसफी ऐसी बेढंगी है, मतलब जिसका कोई सिर पैर नहीं है, कि जो तुम्हें यहाँ नहीं मिल रहा है स्वर्ग में मिलेगा, और वो भी विभत्स चीज़ है, अनस्पीकेबल। इसके बाद भारतवर्ष में केवल फिलॉसफी नहीं है, उसके आगे योग है कि नहीं, केवल तुम्हें दर्शन से नहीं, तुम योग के द्वारा उस सत्य को प्राप्त कर सकते हो जो ओरिजिनल फाउंडर ने किया। और केवल वो योग एक व्यक्ति ने नहीं दिया, वो रीजुविनेट होता हो रहा। कितने मास्टर्स आए और उन्होंने अपने अपने ढंग से पुष्टि की। श्री कृष्ण लीला राधा के साथ नहीं समाप्त हुई, मीरा ने भी देखा, श्री अरविंद ने देखा, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, इन सब ने रियलाइज किया श्री कृष्ण को। तो एक प्रोसेस रही गुरु शिष्य की परंपरा,
जो बहुत बड़ा सेविंग ग्रेस रहा भारत की भूमि में। वही सत्य है, पर जब कालांतर में, और हर व्यक्ति जिसने ये सत्य को पाया उसने उसके एक्सटर्नलिटीज को हटा दिया जो जरूरी नहीं थे। तो इस प्रकार से वो रिजुविनेट होता रहा और हमेशा जीवित रहा। लेकिन बाकी जगहों पर ये रिलीजन बन के क्रिस्टलाइज हो गया, और एक शब्द है इंग्लिश में उसका बहुत मुश्किल है उसको, फॉसिलाइज्ड हो गया। फॉसिलाइज्ड होती है कि जो चीज़ मृत हो गई है, फॉसिल, तो अब मृत हो गई है लेकिन उसका एक शेल बचा हुआ है, उसको कहते हैं फॉसिल है। कि भाई वो जो 2000 साल पहले जो भी करते थे वैसे ही आपको वही धारणा रखनी है, वैसे ही जीना है। तो रियल चीज को हम भूलते चले गए क्योंकि ये आसान होता है। तो रिलीजन को अगर, अक्सर इस पर होता है इंटरफेथ डायलॉग्स, रिलीजन ये मार्ग है ही नहीं। आप कितने भी इंटरफेथ डायलॉग कर लीजिए, बाद में पादरी जाके यही कहेगा, देखा मैंने और कन्वर्ट ढूंढ लिए। मुल्ला भी यही कहेगा, अब पंडित जी होंगे वो भी यही कहेंगे। इंटरफेथ डायलॉग इज नॉट द वे। द वे फॉरवर्ड इज कि रिलीजन में जो रिलीजन के लोग हैं वो ये समझे कि हमारे रिलीजन से योग विलुप्त हो गया है, लेट अस ब्रिंग बैक दैट योगा। है अभी भी कुछ लोग, आप बुक पढ़िए इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, क्रिश्चियनिटी में एक योग कहीं ना कहीं पर है वो, लेकिन इतने परसिक्यूट हुए कि लोग इसकी बात, नॉस्टिक्स थे जो वेदांतियंस थे। इस्लाम में था, सूफिज्म वाज एन अटेम्प्ट टू डिस्कवर दैट रियलिटी, लेकिन वो भी अब उसके भी पॉलिटिकल यूजेस होने लगे, तो इट लॉस्ट इटसेल्फ। कश्मीर में था। तो द ओनली वे इज कि रिलीजन, या तो रिलीजन अपने अंदर छिपे योग को प्रकट करे, वो तभी संभव है जब उस रिलीजन में इतनी ऊर्जा और शक्ति बची है कि वो योगी को प्रोड्यूस कर सके। बहुत कम चांसेस लगते हैं सेमेटिक रिलीजन में। और यदि ऐसा नहीं है तो बेस्ट तो यही है कि मनुष्यता रिलीजन की इस ढांचे को तोड़कर थ्रू ए फेज ऑफ एग्नोस्टिसिज्म गुजरे, अज्ञेयवाद, इवन एथीज्म कि भगवान नहीं है, भगवान है कि नहीं हम नहीं जानते। जब इस स्टेट से वो गुजरेगी, लॉन्ग टाइम मनुष्य एथीज्म और एग्नोस्टिसिज्म में नहीं रुक सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक बच्चा छोटा सा, वो थोड़ी देर बाद हलचल करेगा, कहेगा मुझे बताओ, अज्ञेयवाद से मैं संतुष्ट नहीं हूँ और एथीज्म मेरे अंदर से मेल नहीं खाता है। यदि वास्तव में भगवान नहीं है तो प्रेम क्या है, तो ये प्रश्न करेगा, आधार समाप्त हो जाएगा। तो चूंकि वो बच्चा अंदर में है, जिसको हम कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स इट इज अ साइकिक बीइंग, वो ग्रो करेगा। और एथीज्म और एग्नोस्टिसिज्म एक स्टेपिंग स्टोन हो सकते हैं एक ऐसे रिलीजियस ढांचे को तोड़ने के लिए जिसका अब केवल ये नहीं कि यूजफुल नहीं बचा, मिसयूज हो रहा है। आप इसलिए अगर आप देखिए तो पूरे यूरोप में इस तरह की एक वेव आई हुई है जहाँ पर एक और लोग इस ढांचे को तोड़कर एथीज्म और एग्नोस्टिसिज्म और उससे जुड़ी हुई आइडियोलॉजीज अपना रहे हैं। और उसके रिएक्शन में एक बड़ी स्ट्रांग ये भी हो रही है कि नहीं, किसी भी तरह रिलीजन को रिवाइव करो। आप रिलीजन को नहीं रिवाइव कर सकते हो, उसके अंदर छिपे योग को रिवाइव कर सकते हो। यही एक होप है। और नहीं तो बेटर है कि वो ढांचा टूट जाए और उसकी जगह कोई नई चीज़ प्रकट हो। और अल्टीमेट तो ट्रुथ यही है कि हर मनुष्य को एक दिन आस्था से आगे श्रद्धा का दिया जलाना है, और श्रद्धा का दिया जला के अध्यात्म यानी उस खोज में लग जाना है कि हमने सुना है आत्मा के बारे में। अब मैं हिंदू धर्म की बात करता हूँ, सब लोग गीता पढ़ते हैं, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा ये नहीं होती है, कोई उसको छेद नहीं कर सकता, सुखा नहीं सकता, सब मानते हैं, गीता से स्वेर करते हैं। लेकिन किसी की मृत्यु होती कितना शोक करते हैं, चला गया, मर गया। दिस मस्ट स्टॉप। हमें फिर उस सत्य को जीना है। तो भारतवर्ष में ये चीज़ है, कुंजी है, पर काफ़ी नहीं है कि हम केवल आस्था के दायरे में रहें। हमको आस्था को श्रद्धा में कन्वर्ट करना है। श्रद्धा क्या करती है? आप आधे रास्ते गए, आपको दुकानें मिली, आप वहाँ रुकते नहीं हो, आप कहते हो मुझे अंत तक जाना है, उस हीरे की दुकान को खोजना है जहाँ आत्मा नाम का नग मिलता है। और जब दुकानदार वहाँ भगवान ओरिजिनल वो बैठेंगे, कहेंगे क्या देगा तू?
नेचुरली इतनी यात्रा करने के बाद कोई सब देने को तैयार रहेगा, इसलिए यात्रा लंबी है। यात्रा अगर छोटी होती ना तो आदमी बार्गेनिंग करता, प्रभु दे दो, सस्ते में दे दो, ऐसे नहीं मिलेगी तो क्या बोलता, अच्छा हम कल आते हैं। यही करते ना हम लोग, क्यों, पता है दुकान फिर आ जाएगी। जब इतनी लंबी यात्रा करके हम वहां पहुंचते हैं, कहते प्रभु जो लेना है आप ले लो, देन लेन छोड़ो, ले लो, छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिलाई के, सब ले लो, उसके बाद देना है तो दो, लेकिन मुझे बस दुकान में रख लो, अब जाने का कोई सेंस नहीं है। इसलिए ये यात्रा लंबी होती है, ताकि जो हमें मिलने वाली है हम एक तो उसको वैल्यू करें, दूसरा हम उसके लिए तैयार हों। तब तक जब तक वहां पहुंचता है आदमी ठुक पिट के अहंकार का, जब भगवान कहते हैं कुछ नहीं तेरा ईगो चाहिए, हाँ ले लोगे पुरानी पहचान मेरी ले लोगे, हाँ यही देना, अरे ये तो बड़ा सस्ता सौदा हुआ। वो कहानी है ना जिसके साथ हम लोग समाप्त करते हैं, हजरत निजामुद्दीन वाली, बड़ी मेरी फेवरेट है। वो एक आदमी निजामुद्दीन के दरबार से जा रहा है, कहता है मेरी बेटी की शादी है, तो एक्सपेक्ट कर रहा है वो कुछ देंगे, वो कहते मेरे पास तो पैसे वैसे नहीं है, तो जूती ले जा। सोचता है क्या फायदा ये जूती लेके जा रहा हूँ, खैर जूती लेके जा रहा है। उधर से आ रहे हैं अमीर खुसरो, खूब सारा सामान उमान लेके आ रहे हैं, मंत्री हैं बड़े, मतलब रिच मैन, कैमल, घोड़े, हाथी, वो देखते हैं इसको इधर से आते हुए, देखते हैं पहचानते, कहते हैं किसकी जूती है, कहते हैं हजरत की जूती है, मास्टर की। कितने में देगा, देगा मुझे, हाँ मेरे तो किसी काम की नहीं है, मैं तो शादी के लिए जा रहा हूँ, मांगा तो उन्होंने ये दे दिया, इसका मैं क्या करूँगा, ये सब अगर तुझे दे दूँ तो ये मुझे दे देगा, अरे क्या कहते हो, ले लो। नंगे पांव चलते हैं जूती को सर पे रख के, एज द स्टोरी गोज, और वहाँ जाके मास्टर के चरणों में डाल देते हैं। मास्टर स्माइल करके कहते हैं कितने की मिली? डिसाइपल सेज हुजूर बहुत सस्ती मिली। बाय द टाइम यू रीच, इसीलिए एक्सपीरियंसेस आते हैं। अंत में व्यक्ति कहता है भगवान ले लो, सारा कुछ छोड़ना मत, देख लेना। बाद में जब भगवान ले लेते कहते ले लिया, नहीं नहीं आप देखो ये भी बचा, नहीं नहीं ये सब मैं चेंज करूंगा, ये सब लेने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसी चीजें हैं तेरे अंदर जो दिव्यता में कन्वर्ट हो सकती हैं। ये डिफरेंस है रिलीजन में, आस्था और अध्यात्म में। नमस्ते।